हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम जी सभी को। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है गुस्सा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक 12-13 साल का लड़का जो अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहता था। उसका पिताजी जो लकड़हारे का काम करता था, लकड़ियां काटने का काम करता था, तो वो लड़का भी अपने पिताजी के साथ उसी काम में उनकी हेल्प किया करता था। लड़का जो काफ़ी ही शांत स्वभाव का था, बहुत ही नरम स्वभाव का था, वो बिना मतलब के किसी से बात ही नहीं करता था। बस पढ़ाई करनी और उसके बाद अपने पिताजी के साथ काम में हेल्प करनी, यही उसकी दिनचर्या थी। ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे, पर अचानक से उस बच्चे ने पता नहीं क्या हुआ कि बच्चा गुस्से में रहने लगा। कोई भी बात जब उसके पिताजी उसको कहते हैं, उसको बहुत ही बुरा लगता और उसका जवाब वो पलट कर देने लगा। अब उसके पिताजी जो थे काफ़ी चिंता में रहने लगे कि उसके बेटे को ऐसा क्या हो गया है, जो इतने शांत स्वभाव का था, जो कभी किसी के आगे बोलता भी नहीं था और अब ये पलट के जवाब देने लगा। अब उसके पिताजी को ये चिंता जो है सताने लगी थी। अब उस लड़के के पिताजी अगर उस लड़के को कुछ कहते या गुस्सा होते तो वो लड़का उसको बराबर में ही जवाब देता और उसको बुरा भला कहने लगता। अब उसके पिताजी समझ चुके थे कि इसका मिजाज जो है खराब हो चुका है। एक दिन रात के समय जब वो लड़का शांत बैठा था, तब उसके पिताजी उसके पास जाकर बोले कि बेटा, तुम्हें अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतना गुस्से में क्यों रहने लगे हो, हर बात में झंझनाहट क्यों करते हो? तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मुझे क्या ऐसा हो गया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि क्या तुम अपना गुस्सा शांत करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम ये गलत कर रहे हो? उसके बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि मैं आपके आगे इस तरह जवाब देता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तब उसके पिताजी ने कहा कि ये लो, ये एक थैला है और इसमें कील लगे हुए हैं, इसमें कील पड़े हुए हैं। तुम्हें जब भी गुस्सा आए, पीछे वाड़े में जाकर एक कील ठोक देना, तुम्हारा गुस्सा जो है शांत हो जाएगा। तो लड़के ने कहा कि सच पिताजी, ऐसा होगा? उसके पिताजी ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। तब उस लड़के ने अपने पिताजी की बात को मानना शुरू कर दिया। अगले दिन जैसे ही वो गुस्सा हुआ, उसने एक कील निकाला और पीछे वाड़े में चला गया। सुबह से लेकर शाम तक वो कम से कम 40 कील जो है वाड़े में लगा चुका था, ठोक चुका था थोड़े से। अब उस लड़के को एहसास हुआ कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आता है। सुबह से लेकर शाम हो चुकी है और कम से कम वो 40 बार गुस्सा हो चुका है। उसको खुद ये बात बहुत बुरी लग रही थी। उसको इस बात का पछतावा भी था। अगले दिन जैसा नया दिन शुरू हुआ, फिर इस लड़के ने कहा कि नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके कम से कम गुस्सा करूं। अब उस लड़के को जैसे ही गुस्सा आता, वो कील लेके पीछे वाड़े में चला जाता और वहां थोड़े से कील ठोकने लगता। उसने देखा कि कल की बजाय आज उसने काफी कम गुस्सा किया है। जहां कल 40 कील थे तो आज वहां पे 30 कील है। अब उसे लगने लगा कि शायद मेरा गुस्सा जो है कुछ कम होने लगा। इसी दिन तीसरे दिन फिर उसने ऐसा किया। सुबह हुआ, उसने कहा आज मैं फिर गुस्सा जो है कम करूंगा और गुस्से पे कैसे ना कैसे कंट्रोल करके रखूंगा। सुबह से शाम हो गई और देखा कि आज 20 कील लगे हुए हैं। उसने फिर एहसास हुआ कि मेरे गुस्से में शायद कुछ फर्क पड़ रहा है। दिन ब दिन जो है गुस्सा कम होता जा रहा है और मुझे पता चलता जा रहा है कि मैं दिन में कितने बार गुस्सा होता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट डे फिर हुआ, वो 20 के बजाय 10 कील रह गए। उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। जहाँ पहले दिन 40 थे और अभी आज वहाँ तीसरे चौथे दिन वो 10 हो गए हैं। उसके पिताजी बहुत खुश हुए, बोले आप ये ऐसा रोज ही करते रहो। जैसे अगले दिन हुआ, उसके वो कील 10 रह गए। उसे फिर एहसास हुआ कि हाँ, अब मेरा गुस्सा जो है बहुत ही कम हो गया और अगले दिन वही कील बिल्कुल ही बंद हो गई। अब उस बच्चे ने गुस्सा करना बिल्कुल बंद हो गया। उसे एहसास होने लगा कि ये कील ठोकने से अच्छा, जितनी मेहनत इसमें है, इसको काम करने में, उससे अच्छा तो मैं गुस्सा ही ना करूं, मैं अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखूं। वो कील ठोकने की बजाय गुस्से को कंट्रोल में करने लगा। जैसे ही देखा उसने कि अब कोई भी कील नहीं लगा, अगले ही दिन खुशी खुशी वो अपने पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी, मैंने गुस्सा करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैंने आज एक भी कील नहीं लगाया, एक भी कील नहीं ठोका, क्योंकि मुझे लगता है कि कील ठोकने से अच्छा अगर मैं गुस्से पे कंट्रोल करूं तो ज़्यादा बेहतर है।
अब उसके पिताजी जो बहुत खुश हुए ये सुनकर कि उसके बेटे ने गुस्सा करना बंद कर दिया और वो बहुत ही खुश थे। अब उसके पिताजी बोले कि तुमने वो कील कहाँ ठोके थे? बोला पीछे बाड़े में मैंने जगह पे बहुत सारे कील ठोक रखे हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अब एक काम और देता हूँ, तुम्हारा गुस्सा जो है शांत हो चुका है, लेकिन तुमने अब क्या करना है, जितने कील वहां लगाए थे उन सभी को एक एक करके निकालना है। लड़के ने कहा ठीक है। लड़के ने खुशी खुशी जो है इस बात को स्वीकार कर लिया और उन कीलों को निकालना शुरू कर दिया। जितने वो निकालना लगाना मुश्किल था उतना ही वो निकालने भी मुश्किल थे। लड़के ने जैसे तैसे करके वो 3-4 दिन में पूरे कील निकाल दिए। अभी वो अपने पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी मैंने सारे कील निकाल दी। अभी उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि उसका बेटा हर बात को बहुत ही अच्छे से कर रहा है, हर काम को कर रहा है वो। अभी उसके पिताजी ने कहा कि चलो मुझे भी दिखाओ तुमने वो कील कहाँ गाड़े थे। अब वो अपने पिताजी को वाड़े में लेके गया तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे वो कील लगाए हुए थे वहाँ पे निशान पड़े हुए हैं। उनके पिताजी ने कहा कि इन सब चीज़ों को देखकर तुम्हें कुछ समझ आई? उसने कहा कि नहीं पिताजी। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ तुमने कील लगाए थे वो निशान अभी तक बने हुए हैं। तुमने कील वापस निकाल लिए लेकिन ये जो गड्ढे हैं ये अभी भी बने हुए हैं। अब उस लड़के को एहसास हुआ कि पिताजी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिताजी ने कहा कि देखो इस वाड़े को, तुमने कील ठोक ठोक के इसको हर जगह से खंडित कर दिया है। ये अब पहले जैसा नहीं हो सकता है, इसी बात को समझो तुम भी। तुम अगर किसी को गलत बोलते हो, किसी को गाली गलौज करते हो, किसी पे गुस्सा होते हो, उसके दिल में वो जो घाव बन जाते हैं वो कभी नहीं भरते हैं। तुम चाहे लाख क्षमा मांगो, लाख माफी मांगो, लेकिन जो घाव हैं वो दिल में बने ही रहते हैं। तो हमें बिना मतलब के किसी को गुस्सा होना या किसी पे गलत कुछ कहना ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब वो लड़का जो था वो समझ चुका था कि उस टाइम गुस्से में जो उसने शब्द कहे थे वो कितने शक्तिशाली थे। उसने अपने पिताजी के पांव पकड़ लिए और बोला कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने तो तुम्हें कभी से माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें इस बात से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी किसी को बिना वजह गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से में कहे गए शब्द जो है उनके घाव कभी भी नहीं भरते। हम किसी को बिना वजह कुछ भी बुरा बोल देते हैं, हम नहीं सोचते कि उसका सामने वाले पर क्या असर होता है। इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना वजह किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बोलकर रह जाते हैं गुस्से में, हमें पता नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं, लेकिन बाद में उसका प्रभाव, उसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। तो हमें कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं होना है। जो भी बात बोलनी है सोच समझ कर बोलनी है। सबसे पहले तो हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है, हमें गुस्सा होना ही नहीं है। अगर हमें गुस्सा होना ही है तो हम उस बात को पहले समझें कि हम क्या कहने जा रहे हैं और सामने वाले पे इसका क्या असर जा रहा है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।